एक समय की बात है जब एक पत्नी अपने अकेलेपन में अपनी बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ सुकून के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसके अकेलेपन का सहारा थी। वहाँ वह अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ जाती। पर हर वक्त उसे एक चीज बहुत सताती थी कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है। और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी जाती तभी उसकी नज़र उस घर पर अटक जाती थी। वह घर उसके घर के बालकनी के पास ही था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनकी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उस घर की मालकिन बहुत खूबसूरत भी है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी वाले बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो। मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाओ जाकर खाना बनाओ। तभी पत्नी चुपचाप रसोई में खाना बनाने चली गई। कुछ समय बाद पत्नी जब अपनी बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके सामने वाले घर के बालकनी का दरवाजा खुला था, जहां एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर लोग हैं यह। नौकर चाकर सभी रखे हैं, लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वाले इतने पैसे वाले कहाँ होते हैं। पत्नी के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर की बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और कुछ समय बाद गाड़ी की हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वह नीचे देखने लगी। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी और उससे सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर से एक बहुत ही सुंदर महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले पर बैठे हुए देखा। वह महिला अपने एक नौकर से अपना मसाज करवा रही थी। अचानक उस महिला की नज़र इस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन बात किसी ने भी नहीं की। पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसकी कितनी अच्छी जीवन है। घर में नौकर हैं, गाड़ियां हैं, कोई कमी नहीं है। पत्नी को उस महिला पर काफी ईर्ष्या होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति के चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी परेशान भी रहती थी। यह सब सोचते हुए पत्नी अचानक अपने घर के अंदर चली गई और अंदर जाकर वह अपने पति से कहने लगी, हमारे पड़ोसी को देखो, कितना अच्छा जीवन है। उनके पास कोई कमी नहीं है। उन लोगों के पास सब कुछ है और हमें देखो, हम तो सिर्फ
साल शायद एक बार ही कपड़े खरीदते हैं और वह लोग महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती हैं। मेरी किस्मत ही बुरी है। इतने साल हो गए हैं लेकिन बाहर घूमने तक नहीं गए और वहाँ उसका पति रोज उसे घुमाने ले जाता है और कई दिनों से तो तुम भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो। उसका पति उसे कितना प्यार करता है और तुम हो कि मुझे समय से ही समय नहीं दे पाते हो। कैसे पति हो तुम, प्यार ही नहीं करते मुझसे। मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिला। पत्नी सिर्फ गुस्से से अपने पति पर चिल्लाई जा रही थी। इधर उसका पति उसकी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी के गुस्से को वह कैसे शांत करे। पति सिर्फ उसे समझा रहा था कि काम की वजह से वह अपनी बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी यह सब समझने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आप हैं तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है, बेटी जरा उस बाजू वाले घर की महिला को देखो, उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ, आप सिर्फ उस महिला को देख रही हैं, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है। मजबूरी में वह सिर्फ वहाँ रहती है। मैं कुछ दिन से रोज देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है और आप कहती हो कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि वह ज़्यादा खुश है या फिर आप। तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसने अपनी गलती का एहसास किया और सोचने लगी कि कभी भी उसके पति ने उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा। कभी भी ऑफिस की टेंशन घर नहीं लाते हैं, कभी भी अपनी टेंशन हमें नहीं देते। यह सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके पापा घर आ गए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी के लिए 2 तोहफे लाए हैं। बेटी खुश हो गई कि उसके पापा उसके लिए तोहफा लाए हैं। उसकी बेटी ने तोहफा खोला तो देखा एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी अपना तोहफा खोलो। पत्नी ने तोहफा खोलकर देखा कि उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं आता है मुझे। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया। तभी पत्नी को अमीर और गरीब में फर्क समझ आ गया। वह सोचती है कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी जरूरी होती है। फिर वह दोनों खुश रहने लगे। जहाँ पति पत्नी में प्यार होता है वहाँ गरीबी कोई मायने नहीं रखती है। उसके बाद वह पत्नी अपनी बालकनी में कभी नहीं गई और अपने पति के साथ खुश रहने लगी। इसलिए हमेशा ही अपना परिवार और अपनी दुनिया को देखना चाहिए। दूसरों को देखकर यही लगता है
कि वो हमसे ज़्यादा खुश है। लेकिन ज़िंदगी की सच्चाई यह नहीं होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे।